आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित मरुदगणों की उत्पत्ति कथा के बारे में सुनाता हूँ, जिसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है एवं सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं का भी शमन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु ने इंद्र का पंख लेकर दीति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला, तब दीति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगा। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या प्रमाद का पता नहीं है, क्योंकि इसे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दीति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। तो इस प्रकार दीति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की। इससे वे इस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उसे मुस्कुराकर कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन से अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के वैसे से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनके उसी रूप में पूजा करती है। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती है, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रिय तब आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब विलासाएं पूर्ण कर दूंगा। और सतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीति ने कहा, ब्रह्मन, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे द्विपुत्री बना दिया। इसलिए यदि आप मुझे बहुमांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे बड़ी बस कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषय में सुख पाने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है।
दोष बेड़ा है। जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका, मुझ मूल को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के शरीर को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रहा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी आशाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश तो वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती है या बर्बाद डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगे दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह उक्ति करता हूँ। सर्वसमाज कश्यप जी ने इस प्रकार बनीमन अपनी भर्तृष्णा करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीदी से कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बताए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार दियों में त्रुटि हो गई तो देवताओं का वह मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्रह्मन, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने कहा, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को सांप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शुद्ध का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, जूठे मुंह, बिना चमच किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चंदन ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए और पवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषणादि से स्वामी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम प्रज्वल है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। दीति बड़ी बनस्पति और निर्णय से वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, सविधा, पुष्प, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। जिस प्रकार बहलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की ही सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने। सर्वदा पहली दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वक उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया, इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह, बिना चमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट कोई भी दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा
7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र उनके टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपनी भावी अनंत प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब डरो मत। जैसे अश्वत्थामा के प्रभाव से परीक्षित का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी बड़ा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कब 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब 49 मनुष्यगण इंद्र के साथ मिलकर प्रकाश हो गए। इंद्र देवी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें 100 पाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 50 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा मैं इसी इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रहे थे कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो? मेरा बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलो। इंद्र ने कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में कभी भी धर्म भावना नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे 9 बने बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग जिसका भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और सबके आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनके आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। दिति ने देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उसे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार मरुदगण की कथा, मरुदगण की उत्पत्ति कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा को सुनने से भगवान वासुदेव की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सही प्रकार के विघ्न बाधाओं का मन होता है। तो ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।